ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि जैसे कि कल के दिन में इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ था 1.5% का, जिसकी वजह से आज ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव नहीं लेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये माइंड बना हुआ था कि इंटरेस्ट रेट में 2 से 2.5% का भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि टी बिल्स के जो ऑप्शन हुए थे वो बहुत ही हायर साइड पे हुए थे। तो इसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन तो पहले से थी, लेकिन हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज़ हुआ स्लाइटली नेगेटिव हुआ, तकरीबन 30 पॉइंट नेगेटिव के साथ, और फिर मार्केट एक टाइम में 150 पॉइंट माइनस तक गई। मार्केट ने पूरा मौका दिया, 197 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट ने रिबाउंड किया। तकरीबन अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने हाई बनाया 42,637 का, और इंडेक्स ने फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक किया 42,273 का लेवल, तो मार्केट में हमने एक प्रेशर देखा और मार्केट ने एक टाइम में 42,000 का लेवल भी ब्रेक किया और 41,915 का लो बना के इंडेक्स क्लोज हुआ 489 पॉइंट के साथ, तकरीबन 41,950 के करीब। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा था, कल के लेवल से काफ़ी बेहतर था। 169 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, कल वॉल्यूम्स बहुत कम थे, और तकरीबन देखा जाए तो 118 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज बेसिकली जो प्रेशर की जो मेन वजह थी वो यही थी, एक तो टेक्निकली अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जो कि हम बार बार अपनी वी लॉक्स के अंदर बताते थे कि 42,000 अगर 200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट अपनी मंदी को कंटिन्यू करेगी। और सेकंड वजह ये भी थी कि जो पॉलिटिकल साइड पर जो हंगामा आ रहा है और जो यानी कि जिस तरह की क्रैकडाउन चल रहा है पीटीआई के खिलाफ जो चल रहा है गवर्नमेंट का, इससे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खौफजदा है और गवर्नमेंट इस तरह के देखा जाए तो यानी कि नेगेटिव मामला कर रही है, यानी इंतशार पर उकसा रही है। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जब कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें यानी कि जिस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की तसादुम की तरफ मामला जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो थोड़े खौफजदा होते हैं और फिर ट्रेडिंग को तरजीह नहीं देते, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी बनता है, सेलिंग प्रेशर भी आता है बिग प्लेयर्स की तरफ से। वही प्रेशर आज हमने कंटिन्यू देखा, जिसकी वजह से सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हुआ और मार्केट ने एक न्यू लो बना के तकरीबन देखा जाए तो लो के करीब यानी कि इंडेक्स क्लोज रहा। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर देखें तो देखें सेक्टर्स के ऊपर आज बहुत ज़्यादा जो स्टॉक जो परफॉर्म करते हुए नजर आए, जो टॉप एक्टिव स्टॉक नजर आए, हमने ये देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने आज 16 का लेवल भी क्रॉस किया और 15.74 के साथ 46 पैसे के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा। रिफाइनरी सेक्टर आपका काफ़ी दिनों से अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ ही सेल बैंक के अंदर एक रूमर्स चल रही है, तो जिसकी वजह से 7 पैसे पॉजिटिव हुआ। और इसके अलावा अगर हम देखें टीपीएल प्रॉपर्टीज में 38 पैसे का इजाफा, जबकि डबल-जीएल 12 पैसे नेगेटिव के साथ, सीएनएजी में 1 पैसे का इजाफा, यूनिटी में 80 पैसे डिक्लाइन के साथ नेगेटिव क्लोज रहा। इसके साथ ही टीआरजी में ₹1.65 का इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में टीआरजी और दूसरे स्टॉक्स यानी परफॉर्म करते रहे। आज हम ये भी देख रहे थे कि जब इंडेक्स आपका हाई लेवल से ब्रेक हो रहा था तो इसमें ज़्यादातर बड़े स्टॉक्स थे जिनके पॉइंट्स यानी ज़्यादा माइनस हो रहे थे, जबकि इस तरह के जो सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स ये बहुत ज़्यादा माइनस नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा यानी कि ये बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। अगर माइनस भी थे तो थोड़े से पॉइंट माइनस थे। हुआ ये है कि मार्केट में अगर हमारी मार्केट को हम ओवरऑल देखें तो इंडेक्स के लिहाज से मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं टूटी है, लेकिन स्टॉक के लिहाज से बहुत ज़्यादा टूटी है। अब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि छोटे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा बॉटम आउट कर चुके हैं उनको ज़्यादा नहीं तोड़ा जा रहा, लेकिन जो बड़े स्टॉक्स हैं जिन्होंने करेक्शन नहीं ली है उनके अंदर जो है यानी कि गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे पॉइंट्स टूट रहे हैं और जो इंडेक्स के जो सपोर्ट्स लेवल है वो भी ब्रेक हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम यानी कि टॉप एडवांसर कंपनी देखें तो आज ये कंपनी परफॉर्म करते हुए नजर आई। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर के ऊपर ध्यान दें तो आज सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स और मिसलेनियस स्टॉक्स यानी कि स्लाइटली परफॉर्म करते रहे, जबकि नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक में ज़्यादा नेगेटिविटी देखी, तकरीबन 108 पॉइंट की नेगेटिविटी कमर्शियल बैंक्स में देखी, 74 पॉइंट टेक्नोलॉजी के, जबकि सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, केमिकल, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स हमें नेगेटिव नजर आए। इसके साथ ही अगर हम कंपनीज के ऊपर देखें तो देखिए आज टीआरजी आपका 19 पॉइंट पॉजिटिव के साथ रहा, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड में इजाफा हुआ, हबी बैंक में इजाफा हुआ, इंडस मोटर में इजाफा हुआ, एफसीईपीएल में इजाफा हुआ, एसगर 9
इसमें इजाफा हुआ 1 पॉइंट का, जबकि गैलेक्सो पीटीसी पैकेजेस ये परफॉर्म करते हुए नजर आए। ज्यादातर पॉइंट्स किसके थे? सिस्टम के थे। सिस्टम के 95 पॉइंट्स नेगेटिव रहे। सिस्टम ने अपना एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और हमने देखा कि आज 300 का लेवल भी ब्रेक करते हुए नजर आया। तो सिस्टम के 95 पॉइंट्स, यूबीएल के तकरीबन देखा जाए तो 47 पॉइंट्स, एफएफसी, लकी, हपको, थल, ईपीसीएल, एचएमबी, मैपल सीमेंट, ईफर्ट देखा जाए तो इनके ज्यादातर इनके जो पॉइंट्स थे वो नेगेटिव रहे, जिस वजह से आज हमने देखा कि इंडेक्स के अंदर एक प्रेशर और एक नेगेटिविटी यानी कि क्रिएट रही। सुबह के टाइम हमें एक ये भी न्यूज़ मिली कि डॉलर जो है वो 91 पैसे डिक्लाइन कर गया, लेकिन फिर हमने देखा कि सेकेंड हाफ में डॉलर वंस अगेन बाउंस बैक हुआ और रिकवर कर गया, यानी कि वापस हाई सेट पे परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो IMF के साथ अब तक जो मुज़ाकरा थे वो किसी पॉइंट पर पॉजिटिव पॉइंट पर नहीं पहुंच सके, जो कि ये हमारे लिए सही नहीं। कल एक यानी कि 25 तारीख है और मिफ्ता इस्माइल की तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब दोहा में हैं, कह के तो यही गए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के मैं जो है IMF का प्रोग्राम यानी डन करके ही आऊँगा, लेकिन देखें अगर इनकी बात पूरी होती है नहीं होती, अगर IMF के प्रोग्राम हो जाते हैं तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव और एक अच्छा ट्रिगर होगा। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो देखें डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स जब बढ़ा था तो दुनिया की करेंसी डिक्लाइन कर गई थी, जिसमें पाकिस्तान की भी करेंसी डिक्लाइन कर गई थी। अब डॉलर इंडेक्स जो कि अपना 105 का हाई बना चुका है, अब डिक्लाइन की तरफ है। $102 का लेवल भी ब्रेक कर चुका है। इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है $101.90 के पास ट्रेड हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है $101 के पास है और $99 के पास है। अगर ये मजीद $2 यहाँ से डिक्लाइन करता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की जो करेंसी जो डिक्लाइन पर है, थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिलेगी। और साथ ही अगर हम देखें तो जो कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर है, जो कल भी अप हुए थे, आज भी इनमें 10 रुपए का इजाफा हुआ गोल्ड के अंदर, और सिल्वर में आज भी 20 पैसे का इजाफा हुआ है। ओवरऑल ये परफॉर्म करे, करेंसीज भी कुछ हद तक पॉजिटिव परफॉर्म करी है। क्रूड ऑयल की तरफ अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आज तकरीबन $8 और यानी कि $108.61 के पास यानी डिक्लाइन कर चुका था सुबह के टाइम, और फिर हमने देखा कि अब दोबारा रिबाउंड करके $110.55 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 26 सेंट यानी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड है, जब तक 113 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा नई रैली नहीं बनेगी। हाँ, उससे पहले मंदी जरूर हो सकती है, $109 से लेके $105 तक ये डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि टेक्निकल चार्ट के हवाले से, जैसे कि मार्केट जो सपोर्ट लेवल बताते थे वो सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुका है। अब मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, देखिए अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट का जो सपोर्ट लेवल था 42,200 के लेवल, मार्केट ये लेवल ब्रेक कर चुका है। जब कभी भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के पास गुंजाइश होती है कि मार्केट 1100 पॉइंट या फिर है ना 1500 पॉइंट डिक्लाइन करे। मैक्सिमम जो रेंज बनती है वो 1100 पॉइंट यानी कि मजीद डिक्लाइन करे, क्योंकि अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो इस वक्त जो पोजीशन बन रही है मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट ने यानी कि मार्केट में बाइंग डाइवर्जेंस बने हुए, लेकिन जैसे कि बॉटम पे बंद हुई है तो मार्केट कल अगर थोड़ा सा भी बॉटम ब्रेक करती है तो मार्केट मजीद एक शार्प लो बना के शार्प रिकवरी की तरफ जा सकती है। सेकंड नंबर पे अगर हम इसी चीज को जरा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर आपका जो एक बॉटम बना था, फर्स्ट बॉटम जो बना था मार्केट का डेली का वो बना था 42,000 यानी कि 273, यानी कि ये फर्स्ट बॉटम बना था। और फिर हमने देखा कि मार्केट ने उस बॉटम को ब्रेकआउट किया। आज के दिन में मार्केट के पास गुंजाइश है कि 42,273 से 1100 पॉइंट माइनस हो सकती है और मार्केट मजीद अपना सेकंड बॉटम बना सकती है। सेकंड बॉटम की जो बनने की जो जगह है वो 41,300 तक भी बन सकता है, यानी कि जो अगर हम 1100 पॉइंट देखें तो 41,200 और 300 के अराउंड ये बॉटम बन सकता है, क्योंकि वहां पर इस वक्त एक बाइंग यानी कॉल बन चुकी थी और सेकंड लोअर हाई यानी लग सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त जो इंडेक्स क्लोज रहा है तकरीबन 41,950 के करीब क्लोज रहा है, तो यानी कि 650 या 700 पॉइंट की मजीद गुंजाइश है। अगर इंडेक्स स्टार्टिंग में 42,250 से 300 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इस लेवल को अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर हम देखेंगे मार्केट शार्प रिकवरी करेगी और मार्केट रिकवरी का फेस बनाते हुए नजर आएगी। अगर हम उसको देखें टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 42,300 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मार्केट रिकवरी का फेस बनाएगी और मार्केट रैली करेगी। अगर इसको ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करेगी तो उससे पहले मार्केट जो रिबाउंड करेगी वंस अगेन मार्केट यानी कि डिक्लाइन की तरफ मूव करते हुए नजर आएगी। 42,600 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 42,900 है, सपोर्ट लेवल में 41,600, 41,300 और थर्ड सपोर्ट लेवल है 41,000 का लेवल है।
इंडेक्स की जो ट्रेडिंग की जो रेंज बनेगी, क्योंकि मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, तो अब जो मार्केट की रेंज है जो पहले 42,000 से 45,000 थी, अब मार्केट की रेंज चेंज होगी 41,300 से लेके, यानी 41,000 से लेके 43,300 तक मार्केट की रेंज रहेगी। यानी कि मार्केट अब इस रेंज में परफॉर्म करेगी। हो सकता है कि मार्केट स्टार्टिंग में एक शार्प लो ले और फिर उसके बाद मार्केट रिकवरी का फेज बना के दोबारा बाउंस बैक करे, क्योंकि आपका शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब तक मार्केट यानी कि 46,970 से 41,915 का जो लो बना है आज का, तकरीबन 5,50 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है। तो इस हिसाब से मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की साइड पर है। अगर हम देखें मार्केट के ऊपर, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव इकोनॉमी के फिगर की वजह से नहीं है। मार्केट की बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी है अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल हालात आपके बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट एक परफॉर्म नहीं कर पा रही। आज भी हमने देखा कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर तसादुम वाली बातें, यानी कि क्रैकडाउन की बातें, ये इंतशार फैलाती हैं, ये अनसर्टेनिटी फैलाती हैं। देखिए, कल इमरान खान साहब का जलसा भी है और यानी कि अनसर्टेनिटी हो सकती है, और यही हो सकता है क्योंकि मार्केट इंडेक्स अगर हम कंपैरिजन के अगर इंडेक्स हम व्यू करें तो इंडेक्स आपका बॉटम पे क्लोज हुआ है, कल जलसा भी है, और कल इस तरह की कोई इवेंट हो सकता है कि मार्केट अगर अपना लो ब्रेक करती है तो एक शार्प लो की तरफ मूव कर सकती है, 600, 650, 700 पॉइंट तक भी मूव कर सकती है। लेकिन इस वक्त हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1100 पॉइंट की मार्केट में गुंजाइश है, जिसमें से तकरीबन मार्केट इस 42,950 के करीब, यानी कि 650, 700 पॉइंट और गुंजाइश बाकी है। अगर मार्केट इस गुंजाइश को पूरा करती है तो मार्केट कल आपका बॉटम बना सकती है। इस बॉटम पे यही एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट जब अपना बॉटम बनाएगी तो फिर मार्केट के पास गुंजाइश होगी, मार्केट बाउंस बैक करेगी, रिकवरी का फेज बनाए। इसमें ज़्यादातर वो स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, यानी कि ब्रेक हो रहे हैं जो ज़्यादा बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट है, जैसे कि सिस्टम है। सिस्टम आने वाले दिनों में 280, 260, 240 तक भी जा सकता है। जब तक ये 340 के लेवल को मेंटेन नहीं करेगा, फिलहाल इसमें नई तेज़ी नहीं है, तो सिस्टम अपने पॉइंट्स तोड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मारी पेट्रोलियम है, थल जो कॉर्नर आइटम है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में देखें तो यूबीएल है, यानी कि यूबीएल ले लें, मीज़ान बैंक ले लें, इनके ग्राफ भी नेगेटिव है, क्योंकि इनके भी जो क्वार्टर्स अब जो रिजल्ट आएंगे, जून क्लोजिंग होगी तो इनके फर्स्ट क्वार्टर के, यानी कि इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे, तो उसमें अक्सर ऐसा ही होता है कि उसमें डिक्लाइन होते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ से रिलेटेड भी कुछ यानी कि न्यूज़ वगैरह भी पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर वो आपके मार्केट को ट्रिगर करेगी, नहीं आती तो मार्केट एक यानी कि डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो इन्वेस्टर्स को स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो डे ट्रेड करते हैं फिलहाल कोशिश ये करें कि अगर डे ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें, बल्कि कोशिश ये करें कि जो भी हज़रत इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं डेली ट्रेड, तो वो एक ही आइटम में ट्रेड करें और 3 हिस्सों में ट्रेडिंग करें, यानी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी कि फर्स्ट डिक्लाइन पे, सेकंड डिक्लाइन पे और थर्ड डिक्लाइन पे। तो उससे आपकी ना सिर्फ एवरेज होगी, आपको मौका मिलता रहेगा एग्जिट का। इसके अलावा जो हज़रत के पास हाई प्राइस के स्टॉक्स हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको लोअर साइड जरूर दिखा रही है इस वक्त, क्योंकि हालात ऐसे हैं, सियासी हालात खराब हुए हैं। अगर सियासी हालात सही हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इकोनॉमी के फिगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मार्केट ऐसा ऐसा ग्रो करती है। हमने कोविड-19 में भी देखा था कि जब एक टाइम में इतने वर्स्ट कंडीशन थी कोविड-19 में, और लोगों का भी यही ख्याल था 27,000 इंडेक्स के लेवल पे कि मार्केट फला लेवल तक जाएगी और मार्केट में कभी तेज़ी नहीं होगी। लेकिन हमने एक साल के अंदर देखा था कि मार्केट 27,000 से 49,000 हुई थी। इस वक्त हमें यानी कि हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। इस वक्त ये कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने यानी सट्टा या कोई इस तरह का काम नहीं किया हुआ, आपने ट्रेडिंग की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें, स्टॉक्स में पैनिक ना करें। हाँ, जहाँ थोड़ा हाई साइड का मौका मिले थोड़ा सेल करके थोड़ा डिप पे ले सकते हैं, उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी। जिस तरह हम इंट्राडे में स्पेशल गुरु में बता रहे होते हैं कि भाई ये स्टॉक फला साइड पे यानी इसके टारगेट है, तो आपने उस टारगेट पे थोड़ा सेल किया, फिर दोबारा डिप पे वही स्टॉक रीबाई कर लिया, ताकि आपके हाथ से वो स्टॉक जाए भी नहीं और आपकी ट्रेडिंग भी होती रहे। लेकिन इस लेवल पे स्टॉक्स खाली नहीं करने चाहिए। मार्केट आपकी आने वाले दिनों में जैसे ये सियासी कशीदगी कम होती है तो हम मार्केट को इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमारा पी रेशो अब भी लोअर साइड पर है, यानी 5% से लोअर साइड पर है। और आने वाले दिनों में मार्केट ना सिर्फ अपने जो बॉटम पे है, जो अपने अंडर वैल्यू चल रही है, वो रिकवरी भी इसी तरीके से फास्ट करेगी। तो इस वक्त मार्केट में 600 साढ़े 600 पॉइंट की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रेशर ना करें। स्पेशल गुरु में कोशिश करेंगे आपको टाइमली बाय सेल कॉल शेयर की जाती रहेंगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।